राजस्थान में ये साल चुनावी साल है और हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से जीत को हासिल करने में लगी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को बीजेपी अब रणनीतिक रूप से मजबूत करने जा रही है। चुनाव में महज 10 माह का समय बचा है। इस लिहाज से बीजेपी ने उन सीटों को फोकस करके अपनी तैयारी शुरू कर दी है जहां वह पिछले 3 चुनावों में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी ने ऐसी लगभग 50 सीटें तय की है। इन सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी ने 3 अलग अलग मापदंड रखे हैं। इन मापदंडों के आधार पर ही बीजेपी इन सीटों के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगी। पहला, ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी आज तक नहीं जीती, 1980 के बाद से इन पर जीत नहीं मिली है। दूसरी, वो ऐसी सीटें जहां 2 चुनाव से लगातार हार रही हैं, 2013 और 2018 के चुनाव में यहां हारी थी बीजेपी। तीसरा, वो ऐसी सीटें जहां पिछले 3 में से 2 चुनाव हारी हो बीजेपी, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में 2 चुनाव हारी थी। अब आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जो लगातार बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। ये है वो सीटें जहां पिछले 3 में से कम 2 चुनाव बीजेपी हारी है। इनमें नवलगढ़, दातारामगढ़, सादुलपुर, खेतरी, लालसौट, सिकराय, राजगढ़, गंगानगर, फतेहपुर, बस्सी, खीमसर, वल्लभनगर, राय सिंह नगर, लूणकरनसर, नोखा, सूरजगढ़, मंडावा, आमेर, नसीराबाद, मांडलगढ़, बानसूर, कोटपुतली, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सरदार शहर, कोलायत और हिंदोली सीटें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर रही है या बेहद कम मार्जिन से जीतती है। ऐसी सीटों को भी पार्टी ने ज्यादा फोकस वाली सीटों में शामिल किया है। इस तरह से लगभग 50 सीटों के लिए बीजेपी खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत है। इनमें सीएम अशोक गहलोत सहित कई मंत्रियों की सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इनमें सीएम अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट बड़ी चुनौती है। गहलोत यहां से लगातार जीत रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बीजेपी के लिए परेशानी है। वे भी यहां से लगातार जीत रहे हैं। बागीदोरा से मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, सपोटरा से मंत्री रमेश मीना, डी कुम्हेर से मंत्री विश्वेंद्र सिंह, बानसूर से मंत्री शकुंतला रावत, हिंडोली से अशोक चांदना की सीट है। इसके अलावा सरदार शहर से पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकी है। इसमें नवलगढ़, दाता, रामगढ़ जैसी सीटें शामिल हैं। हालांकि जनसंघ के दौरान जरूर जनसंघ के प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कमजोर सीटों पर अपनाई जाने वाली वर्किंग का खाका लगभग तैयार हो चुका है। अब लिस्ट बन रही है कि कौन सा नेता किस विधानसभा क्षेत्र का जाएगा। इसके लिए बीजेपी की वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य, संगठन से जुड़े प्रमुख नेता, पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रेणी के प्रमुख लगभग 20 नेता इन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इनमें हर नेता को लगभग 2 विधानसभा क्षेत्र में जाकर लगभग 3 दिन रुकना होगा। वहां रुककर ये नेता विधानसभा का फीडबैक जुटाएंगे।